बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं ममता मैडम क्लास फोर्थ के बच्चों को आधुनिक विज्ञान का रिमेनिंग पार्ट, अब जो शेष भाग है उसको मैं आज पढ़ाऊंगी, लेसन 4 का। हेलो बच्चों, तो जंतुओं में अनुकूलन मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं पढ़ाऊंगी वृक्षीय जंतु, आर्बोरियल एनिमल्स। जो पेड़ पौधे पे जंतु रहते हैं उसे हम वृक्षीय जंतु कहते हैं। जैसे बंदर है, छिपकली है, गिलहरी है, इस टाइप के जंतु जो पेड़ पौधे पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसे हम वृक्षीय जंतु कहते हैं, आर्बोरियल जंतु कहते, एनिमल्स कहते हैं। भोजन के लिए अनुकूलन, एडाप्टेशन फॉर फूड, खाने के लिए ये लोग अपना कैसे कैसे खाना भोजन, कौन कौन से जंतु कहाँ पे कैसे कैसे अपने भोजन को खाते हैं और कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में दिया गया है बच्चों। तो खाने के जंतुओं को खाने के आधार पे 4 भागों में रखा गया है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो कि पेड़ पौधों के ही पत्तों को खा करके रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय है, बकरी है, हाथी है, जिराफ है, ये पौधों को ही खाते हैं और इनके खाने के लिए इनके दांत जो है तेज होते हैं और चबाने के लिए बहुत मजबूत होते हैं। मांसाहारी जंतु ये जो है मांस को ही खा करके जीवित रहते हैं, जैसे शेर, चीता, कुत्ते, ये जो है मांस को खा करके जीते हैं। लेकिन कुत्ते जो है दोनों चीज़ खाते हैं, मांस भी खा लेते हैं और साग सब्जी भी पड़ी हुई रहती है उसको भी खा लेते हैं। तो बच्चों, सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं? जो दोनों चीज़ों को खा करके जीवित रहते हैं, जैसे मांस है और पेड़ पौधे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जंतु को हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे भालू, कौवा, तिलचट्टा, मनुष्य, ये सब सर्वाहारी है। सर्वाहारी को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं, जो दोनों चीज़ों को खा करके जीवित रहते हैं। परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं, इनको हम पैरासाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये जंतु जो है ये जंतु उनके शरीर पर निर्भर करते हैं, जैसे मच्छर है, जोंक है, खटमल है, ये परजीवी है, दूसरे जंतुओं पर निर्भर होकर के अपना भोजन तैयार करते हैं। और बच्चों, सुरक्षा के लिए अनुकूलन, कुछ जीवों में अपने प्रोटेक्शन के लिए भी एडाप्टेशन होता है। जैसे त्वचा, गाय है, भैंस है, इनके त्वचा कैसी होती है? इनकी त्वचा मोटी चमड़ी की होती है, जिससे कि मौसम का उनके ऊपर असर कम होता है। ठंडी है, बरसात है, तो उनको तो कोई कपड़ा पहनाता नहीं, इसलिए इनकी चमड़ी जो है मोटी होती है। ठंडी में रहने वाले जंतुओं में अधिक बाल होते हैं और उनकी त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। और ये दोनों बातें इन जंतुओं को अपने आप को गर्म रखने में मदद करती है। जैसे ध्रुवी भालू है, याक है, हिमालय पे पाए जाते हैं, खरगोश है, इनके शरीर पे बाल बहुत होते हैं। रंग द्वारा भी रक्षा कुछ अपने जंतु करते, जैसे गिरगिट है अपना, अब जब पेड़ पौधे पे जाता है उस तरह के रंग बदल लेता है, अगर ज़मीन पे जाता है उस तरह का रंग बदल लेता है। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपना कलर भी बदल देते हैं। और जैसे ध्रुवीय भालू है, ये बर्फ़ के रंग के हो जाते हैं, जो कि जैसा बर्फ़ होता है उसी रंग के रहते हैं, तो जिससे पता नहीं चलता कि कहाँ छुपे हुए हैं। और बालू की रेत की छिपकली भी रंग बदलती है, उसी रंग का हो जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो आकार के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, अपने आकार कैसे बदल लेते हैं, जैसे कि पत्ती की तरह पत्ती में ही छुप जाते हैं, तो अपने आकार को उसी ढंग से दिखाई देते हैं। बहुत अधिक गर्म वाले या ठंडे पर्यावरण से भी रक्षा करने के लिए होते हैं, जैसे छिपकली, मेढक है, कछुआ है, ये सब अपने को ठंडी और गर्मी से बचाने के लिए ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और अधिक सर्दी होने पर ये शीत निद्रा में चले जाते हैं और कुछ समय ये भूमि के नीचे पत्थरों और छिद्रों की गुफाओं में, चट्टानों में रहते हैं। और इन्हीं कारण इन्हें शीत निद्रा में जाने के कारण इनको शीत निष्क्रियता भी कहलाती है। तो बच्चों, कुछ जंतु ऐसे हैं जो इस समय ख़त्म, विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं, जैसे सम इंडियन इंजर्ड एनिमल्स, ओरंगुटान है और वालरस है, ये गैंडा है, जो कि यह जो है अब ये सब विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। चीता है और गैंडे का शरीर
उनके सींग की औषधि के लिए किया जाता है। गैंडे का शिकार जो है उनकी सींग की औषधि के लिए दवा बनाया जाता है बच्चों। चीता भी अब भारत में अधिक नहीं रह गए हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। विलुप्त जंतु जो खत्म हो गए जंतु, जिसका कि कुछ अब रह ही नहीं गया विशाल जंतु में, मोवा पक्षी है, डोडो है, ये जंतु जो है अब खत्म हो चुके हैं बच्चों। थैंक यू, आपका ये लेसन खत्म हुआ।